जय हिंद। तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पे एक या दो बच्चों की महिलाओं को 11,000 रुपए की राशि सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ रही है और यह राशि दो किस्तों में आ रही है। ठीक है, पहले किस्त में 5,000 रुपए और दूसरे किस्त में 6,000 रुपए आ रहे हैं। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके भी खाते में 11,000 रुपए आ जाए और यह एक या दो बच्चों वाली सभी महिलाओं के लिए है, तो आप चाहते हो कि 11,000 रुपए मेरे अकाउंट में सीधे चले आए, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। ऑनलाइन भरने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन में आ जाना है गूगल में, क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर पे आते ही आप गूगल में यहाँ पर सर्च करोगे PMMVY। PMMVY लिख करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप लिख करके सर्च करोगे, आपके फोन में यहाँ पे सबसे पहले ही खुलेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है यहाँ पर 11,000 रुपए की राशि सीधे सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। यह बाल विकास, यहाँ पे देख सकते हो, महिला एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट का यह साइट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के इसके यहाँ देख लीजिए है। यहाँ पर 4.09 करोड़ बेनिफिशियरी इनरोल्ड हो चुके हैं यहाँ पर अभी तक, और तीन 3,55,00,000 बेनिफिशियरी को यहाँ पर पैसा पेड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये शानदार सी स्कीम है जो सभी महिलाओं को इसका अंतर्गत लाभ लेना चाहिए। यदि आपके यहाँ एक या दो बच्चे हैं तो जरूर जरूर लाभ लीजिए, जरूर जरूर इस फॉर्म को भरिए। 11,000 रुपए की राशि सीधे सीधे आपके खाते में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर तीन है, सिटीजन लॉगिन, डाउनलोड PMMVY ऐप, और यहाँ पर डाउनलोड आधार आर फेस यहाँ पे RD। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने फिर से आ जाएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। ये वेरीफाई के लिए मोबाइल नंबर आपसे पूछता है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देना है जो कि 10 अंकों का होता है। चलिए, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भर कर वेरीफाई करके यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दिया है जो कि 10 अंकों का है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर एरिया चुनने का ऑप्शन आएगा। एरिया में आपको चुनने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर किस ब्लॉक से हो, है ना। विलेज कौन सा है, रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी आप किससे भर रहे हो। चलिए, ये सब भरते हैं। सबसे पहले हमें अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। आप भी अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम और यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। स्टेट सेलेक्ट करना है। आप भारत के जिस भी राज्य से यह फॉर्म भर रहे हो, आपको अपना राज्य का सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर झारखंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं झारखंड से फॉर्म को भर रहा हूँ। यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा जिला से आप फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर जिस राज्य से आप भर रहे हो उस जिला को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा जिला है बोकारो। मैं बोकारो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एरिया है। एरिया में कौन सा है, रूरल है या फिर अर्बन है। ठीक है, रूरल होगा तो आपको यहाँ पे ब्लॉक, विलेज और यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होगा। यदि अर्बन में आते हो तो अर्बन में आपको इसी प्रकार से ब्लॉक, विलेज या वार्ड, या फिर आपको रिलेशनशिप विथ बेनिफिशियरी से सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे रूरल रहने देता हूँ। मैं ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बेरमो। ठीक है, विलेज, विलेज यहाँ पर फिर से यहाँ पे मेरे पास विलेज आया है। आपके सामने भी विलेज का ऑप्शन आएगा, आप अपने विलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी बैरम विलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिलेशनशिप क्या है, आप फॉर्म भर रहे हो तो आप क्या लगते हो उनके। यहाँ पे है फादर हैं, मदर इन लॉ है, यहाँ पे फादर है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अदर या सेल्फ है या सपोज है। तो यहाँ पे सेल्फ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ खुद से ही फॉर्म भर रहे हैं। सेल्फ लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे जैसे लिखोगे आप क्रिएट अकाउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आपके मोबाइल में यहाँ पर OTP आएगा। देखिए, OTP रिसीव हो गया 980525। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 980525। ठीक है, ये OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड भी आएगा। इस कैप्चा कोड को आपको भर देना है।
अलग अलग आता है यहाँ कैप्चा कोड। मेरा कैप्चा कोड इस प्रकार से आया है। आपका जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा हुआ होगा आप उस कैप्चा कोड को अच्छे से लिख दोगे। स्मॉल और कैपिटल दोनों सी तरह से मिल करके आता है, तो मैंने भर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वैलिडेट पे। वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन। अब आपका अकाउंट फिर से क्रिएट हो गया है, जो कि सक्सेसफुली हो गया है। आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर आओगे, आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जो महिला बाल विकास मंत्रालय है। यहाँ पर आपको देखिए ये 3 लाइन जो दिख रहा है ऊपर में, इसके आपको क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने फिर से आएगा होम, डाटा एंट्री, साइन आउट। तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन इसी को चूज कर लेना है। जैसे आप बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन को चूज करोगे, आपके सामने यहाँ पर आएगा पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रखा है इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, कि आप जो बेनिफिशियरी है वह किसी भी सरकार की तरफ से सरकारी योजना के तहत आप एम्प्लॉय हैं, नहीं है तभी योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको सीधा चूज कर देना है नो में। अगला है अप्लाइंग फॉर। आप यहाँ जो अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट चाइल्ड के लिए कर रहे हो, सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए कर रहे हो। तो देखिए आप में से कई साथी, कई माताएं बहन यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड के लिए करेगी, कई साथ सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए करेगी। तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ फर्स्ट में। यदि आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई करें तो सेकेंड को आपको चूज कर लेना है। तीसरा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, आपके कितने बच्चे हैं जीवित, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 या 4। तो मैं यहाँ पर पहला बच्चे के लिए कर रहा हो तो मैं 0 रहने देता हूँ। फर्स्ट चाइल्ड, यदि आप सेकंड के लिए करोगे तो फर्स्ट सेकंड कर लोगे। डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है तभी इस योजना का लाभ ले सकते हो। तो आपको सीधा येस में क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इज ए component of mission shakti scheme which is noticed under section 7 of Aadhaar, targeted delivery of financial and other subside subside benefits and service act 2016, 18 of 2016 beneficiary consent has been taken up to use her Aadhaar details for authenticating with UDI payment through AEPS and share with other ministry, department, central government and state government for effective formulations of various government schemes and selection of beneficiary। यहाँ पर कहना यह है कि आपके आधार कार्ड का यूज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जो आधार के थ्रू पेमेंट होता है AEPS के, इसके लिए यूज किया जा रहा है। इसका मकसद यही है। तो यहाँ पर हमें इसके टिक कर देना है, चूज कर लेना है। अब यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी उम्र कितना है वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा। कैटेगरी नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, या जो मोबाइल नंबर है वो किससे रिलेटेड है, आपका खुद का है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ अदर का है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको यहाँ पर देख ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर वुमेन जिसका जो नेट ग्रोथ है वो साल में 8 लाख से कम होना चाहिए, इसका यूज कर सकते हो। वुमेन होल्डिंग मनरेगा कार्ड भी आपका चलेगा। किसान कार्ड भी यहाँ पे किसान सम्मान निधि के तहत मिलता है, वो भी चलेगा। ई श्रम कार्ड है, देखिए ई श्रम कार्ड के तरफ भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही शानदार सा है। वुमेन बेनिफिशियरी यहाँ पर राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड है, एसटी वुमेन है, एससी वुमेन है, प्रेग्नेंट एंड लेडिज यहाँ पर है। ये सारी चीज है। यदि आपके पास केवल राशन कार्ड है उसके लिए कर लीजिए, या श्रम कार्ड है उसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर चुन लेना। यदि आप श्रम कार्ड या आधार कार्ड, यहाँ पर श्रम कार्ड या फिर राशन कार्ड चुनोगे, और आपको वही डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपलोड कर देनी है। देखिए इमेज टू, आप यहाँ पर फाइल आपके पास नहीं होगा तो आप उसकी इमेज खींच लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर श्रम कार्ड अपलोड करना चाहते हो तो श्रम कार्ड की इमेज आप यहाँ पर फोटो ले लीजिए, इमेज ले लीजिए, और उसे यहाँ पर इमेज टू PDF से कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एमसीपी कार्ड डिटेल्स। एमसीपी कार्ड्स आपको लगेगा। एमसीपी कार्ड कहाँ से मिलतेगा? तो एमसीपी कार्ड आपको जो है आपके आंगनबाड़ी में मिलेगा। आप आंगनबाड़ी जाओ, अगर वहाँ पे बोलिएगा कि एमसीपी कार्ड मुझे चाहिए, मुझे बनवाना है, या फिर एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एमसीपी कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट भी वो आपको बता देंगे, और लास्ट मेंशन्ड पीरियड, मेंसुरेशनल पीरियड्स भी आपको यहाँ से भर देना है। एटेनेटल चेकअप ये डेट डाल देना है, और यहाँ पर है कि क्या आपके बच्चे का जन्म हो गया है। यदि हाँ तो यस में चुनेंगे, यदि नहीं हुआ तो नो में करेंगे। एक्चुअल डेट ऑफ, यदि आपके बच्चे का जन्म हो गया होगा तो आप अपने बच्चे का जन्म डेट यहाँ पे डाल देंगे। प्रेजेंट एड्रेस, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, जिसमें से एरिया आपको चूज कर लेना। एरिया में आप यहाँ पे एड्रेस चूज करोगे, एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दोगे, पूरा पता, पोस्ट, है ना, सब कुछ अच्छे से। स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो कि मेरा पहले से झारखंड और बोकारो ब्लॉक मेरा पहले से सिलेक्ट है, क्योंकि मैंने ये पहले से जब मोबाइल वैलिडेट के लिए डाला था उस समय ही सिलेक्ट कर लिया था। विलेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट पहले से रहेगा। पिन कोड आपको यहाँ डाल देना है। असाइंस्ड आंगनबाड़ी, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा आंगनबाड़ी है, आप किस आंगनबाड़ी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। ये सारे डिटेल्स फिल करके आपको बढ़िया से आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ डेमो के तौर पे यहाँ पे भरा था ये फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह पर्सनल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भर करके नहीं बताऊंगा। तो ये था बहुत ही शानदार तरीका आपको अप्लाई करने का। यदि आप इसके तहत अप्लाई करते हो तो सीधा सीधा आपके अकाउंट में 11,000 रुपए की राशि, ध्यान रखेंगे, 11,000 रुपए की राशि सीधे सीधे आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हो जाएगी। डीबीटी इनेबल होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, आपका जो अकाउंट है वो डीबीटी इनेबल होना चाहिए। और डीबीटी इनेबल होने के साथ साथ आपके अकाउंट में हर तरह से पैसे डीबीटी के माध्यम से आते हो और भेजे जाते हो, तो आप आराम से भरिए, आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर 11,000 रुपये 2 किस्त में मिल जाएगा। धन्यवाद।